जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बच्चों ट्रायंगल का ट्रिगोमेट्री का क्लास 10 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एनसीईआरटी में है, SRS अग्रवाल में है, RD शर्मा में है। क्वेश्चन बच्चों ये रहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B दे सकता है आइदर, और ये ऑब्लिक दिए हैं, मतलब कोई एक क्वेश्चन देगा, या तो cos A बराबर cos B देगा, या देगा आपको sin A इक्वल्स टू sin B देगा, या बहुत सारे बुक में बहुत सारे क्वेश्चन में sin B इक्वल टू sin Q दे सकता है, sin B इक्वल्स टू sin Q, sin A इक्वल टू sin Q भी दे सकता है, sin A इक्वल टू sin R भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, या tan A बराबर tan B दे सकता है, या और भी दे सकता है, और भी कोई रेशियो बराबर आपको दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है बच्चों, तो ऐसा अगर दिया रहा है कि दो एक्यूट एंगल्स हैं, दो एक्यूट एंगल्स हैं ए और बी, और ये हमारा इक्वल्स है, कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो दे दिया रहेगा, साइन दे दिया रहा है, या टेन दे दिया रहा है, या कॉट दे दिया रहा है, या कॉसेक दे दिया रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए तीन जेन्युइन मेथड है। जो पहला मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मेथड, वन राइट ट्रायंगल लेकर। ये नहीं बोला है कि एंगल ए एंड एंगल बी एक ट्रायंगल में होंगे या दो ट्रायंगल में होंगे, ये तो नहीं बोला है। तो हम लोग फ्री हैं, या तो एक ट्रायंगल लेने के लिए या दो ट्रायंगल लेने के लिए। तो सबसे आसान जो तरीका है वन राइट ट्रायंगल लेने का, एक ट्रायंगल ले, और वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट ट्रायंगल होना चाहिए। तो इसमें आप लोग को ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी कंसेप्ट है उसका कोई यूज की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रिमेंबर ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, आपको कोई यूज की जरूरत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे 1 to 1 देखिए कितना मजा आने वाला है, इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। कैसा भी ऐसा क्वेश्चन हो आप कैसे चुटकी में सॉल्व कीजिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। मैं 3 मेथड बताऊंगा, आप तीनों में से कोई एक मेथड सॉल्व कर सकते हैं, कोई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो के साथ बने रहिए तभी आपको मजा आएगा। चलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से चैनल दौड़ना क्लासेस में, और बिना टाइम बर्बाद किए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। फर्स्ट मेथड में देखिए बच्चों, वन राइट ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेना है जो राइट ट्रायंगल होना चाहिए। तो पहला मेथड पे चलते हैं। यहां पे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया। अब देखो एक्यूट एंगल कौन कौन बोला है बच्चों, तो ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा, तो 90 से कम होगा, 90 तो होगा नहीं, 90 से कम होगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग 90, तो ए यहाँ रख देते हैं, बी यहाँ रख देते हैं, सी यहाँ रख देते हैं, सी 90 हो गया। तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी मिलकर 90 होगा। तो 90 होगा, तो एक एंगल तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ना तो ए जीरो होगा ना तो बी जीरो। अगर ये एंगल जीरो हो गया तो ये साइड बनेगा नहीं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं बनेगा। तो एक एंगल तो कभी नहीं जीरो होगा, तो 1 डिग्री भी रहे, 2 डिग्री भी रहे, कितना भी डिग्री रहे। अगर ये मान लीजिए 10 डिग्री है तो ये कम से कम 80 होना पड़ेगा। ठीक है, तो लेस देन 90 आ गया तो एक्यूट एंगल हो गया। तो एंगल ए एंड एंगल बी ऐसे बनाइएगा और सी ऐसे बनाइएगा। क्या दिया है गिवन, चलिए पहला देखते हैं। कॉस अगर दिया रहेगा, गिवन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए के लिए आप लोग क्या पढ़े थे, आपको बताए हैं, सो का टोआ, याद है ना। या कॉस के लिए हम लोग साइन के लिए P/H, B/H और P/B। ठीक है, अब ये कॉस ए के लिए, इसके लिए क्या होता है, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, इसके लिए, या B/H। तो इसके लिए B क्या हो जाएगा, इस A के लिए ये हो जाएगा AC/AB। तो ये मत समझना कि बाबू यहाँ पे B/H लिख देना है, यहाँ पे B/H लिख देना, कहना कि कैंसिल हो गया तो ये 1 बराबर 1 होगा, ऐसी गलती मत करना। इसका B जो हम लिख रहे हैं वो अलग है, इसके लिए B ये होगा। तो इसीलिए आप लोग ये फॉर्मूला नहीं लिखिएगा, ये इंडियन स्टाइल वाला फॉर्मूला लिखिएगा तो फंस जाइएगा। तो इसीलिए आप गलती कर सकते हैं, खुद मिस्टेक कर सकते हैं। एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस का, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस। तो इसके लिए एडजेसेंट क्या होगा, पड़ोसी, ये वाला एडजेसेंट। हाइपोटेनस तो ये फिक्स हो गया, ये तो H फिक्स हो गया, लेकिन ये चेंज होता रहेगा। फिर से देखिए, ये एंगल लेंगे तो इसके लिए P, ये B, ये H। ये एंगल लेंगे, A की बात होगी तो ये P, ये B और ये H। तो कॉस ए के लिए ये हो गया P, तो ये हो गया B, AC/AB, और H हो गया ये, और कॉस बी के लिए ये हो गया B एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, तो ये हो गया BC/AB। AB गेट कैंसल, तो AC बराबर BC। तो AC बराबर हमारा क्या आ जा रहा है, BC आ रहा है, यानी कि दोनों साइड बराबर आ जा रहा है। सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैंस एंगल A बराबर एंगल B। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, दो साइड अगर इक्वल होता है, दो साइड अगर इक्वल होता है किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, दो साइड इक्वल होगा, तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, दोनों
इक्वल ही होंगे। ये बात पहले से आपको पता है, फिर से सुन लीजिए। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, तो उसके दो भुजा भी बराबर होते हैं, साइड भी बराबर होते हैं, दो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल है ये। सो हमारा AC बराबर BC आ गया, यहाँ पे काटने के बाद AC बराबर BC आ गया, तो AC बराबर BC आइसोसेलेस ट्रायंगल। दैट्स वाई एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ये cos A के लिए, cos A बराबर cos B के लिए सबसे आसान तरीका है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपको कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, अगर हम लोग को cos A नहीं sin A अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में, sin A बराबर अगर sin A इक्वल टू sin B अगर दिया रहे क्वेश्चन में, साइन क्या होता है P/H, इसके लिए ये हो जाएगा P अपोजिट अपन हाइपोटेनस, इसका अपोजिट ये हाइपोटेनस AB। ध्यान से देखिएगा, इस B के लिए ये हो जाएगा P AC अपॉन AB, ठीक है ना। साइन A इसके लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। तो साइन A के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, BC अपॉन AB, अपोजिट अपन हाइपोटेनस, दोनों तरीके से बता रहे हैं, इंडियन भी और फॉरेनर भी। साइन A P अपॉन H, तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा P BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, या अपोजिट अपन हाइपोटेनस, इसका अपोजिट साइड क्या है BC अपॉन BC, हाइपोटेनस क्या है AB, तो BC अपॉन AB। साइन B के लिए ये हो गया अपोजिट AC अपॉन AB, ठीक है। AB गेट कैंसिल, तो फिर BC बराबर AC, फिर BC बराबर AC, तो एंगल A बराबर एंगल B नहीं लिख लेंगे। सो ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइए, मान लीजिए tan दिया रहेगा, tan दिया रहेगा, गिवन tan A बराबर tan B। tan क्या होता है P/H, या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan A के लिए हो गया P और ये हो गया AB AC P अपॉन B। तो A के लिए ये हो गया P, A के सामने हो गया बच्चों P BC, और A का एडजेसेंट हो गया, यानी कि B क्या हो गया AC। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसका अपोजिट ये, एडजेसेंट ये, और इसके लिए अपोजिट हो गया AC अपॉन एडजेसेंट हो गया BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट हटाते हैं, दोनों पे स्क्वायर रूट है तो दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो BC बराबर AC, वही हुआ कि नहीं, BC बराबर AC। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, लिख लेंगे। तो ये पहला मेथड है, इसमें आपको ट्रायंगल के, आइसोसेलेस ट्रायंगल के सिर्फ आपको रिलेशन याद रखना है। इसमें आपको ट्रायंगल का सिमिलरिटी कंसेप्ट का कोई यूज नहीं है, कोई नो नीड टू रिमेंबर द सिमिलरिटी कंसेप्ट ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। अब आते हैं, ये फर्स्ट मेथड आ गया, समझ में आ गया सबको। ये मेथड सबसे आसान है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, इसी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आइए सेकेंड मेथड की ओर चलते हैं, मिटा देते हैं इसको, थोड़ा स्पेस चाहिए। तो देखिए बच्चों, हर मेथड से पहले कुछ न कुछ तैयारी करनी होती है, हर काम से पहले कुछ न कुछ तैयारी करनी होती है। ये भी सेकेंड मेथड से पहले थोड़ा सा तैयारी करना, आपको 1 मिनट का टाइम लेना है। 1 मिनट देखिए, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़िएगा तो और पता लगेगा। देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल का शॉर्टकट है। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कितने तरह की सिमिलरिटी है, तो 3 तरह सा, एंगल एंगल एंगल, एंगल 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 सिमिलरिटी, या साइड 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 सिमिलरिटी। इसका हम लोग को यूज पड़ेगा कब, जब मान लीजिए 2 ट्रायंगल है ABC, ये X, ये Y और ये Z है, दूसरा है BQR, ये भी X हो जा रहा है, ये Y हो जा रहा है, ये Z हो जा रहा है, ठीक है। यानी इसके तीनों एंगल अगर इक्वल है, देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसको ये सिमिलर का कॉन्सेप्ट है, सिमिलर ट्रायंगल कहा जाता है। इफ द ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the all 3 angles of another triangle, then these triangles are called similar triangle, ठीक है। समरूप त्रिभुज इसको बोलते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल जब हो जाएगा तो इसका क्या होगा, इसका गुण क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो इसका साइड का रेशियो बराबर होता है। सो AB बटा PQ, करस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। ये देखिए, ये होता है। एसएस में क्या है, उल्टा है। अगर साइड का रेशियो बराबर है तो एंगल
इक्वल होगा। इस बात को समझिए, अगर एंगल इक्वल है, तीन एंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है, इक्वल है, तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। और ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, 9 क्लास में पढ़ना था आपको, साइड इक्वल होगा। यहाँ पे साइड इक्वल नहीं होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ए बी अपन पी क्यू, बी सी अपन क्यू आर और ए सी अपन पी आर, ये तीनों बराबर होगा। साइड का रेशियो, ये साइड इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है और ये इसका करस्पॉन्डिंग है। इसको इस पर रखेंगे तो एक्स एक्स पर पड़ना चाहिए, वाई वाई पे और जेड जेड पे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पहला ए सिमिलरिटी। एस 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 क्या कहता है, अगर तीनों साइड का रेशियो बराबर होता, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा ट्रायंगल रहता, ऐसा ट्रायंगल रहता, देख लीजिए इसी में देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ट्रिपल एस में कहता कि ऐसा ट्रायंगल रहता, एक ट्रायंगल रहता ए बी सी, ये 2 ये 3 ये 4 है साइड, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये 4 ये 6 ये 8 है साइड, ठीक है। तो ये बटा ये करेंगे, ए बी बटा पी क्यू करेंगे तो 2/4 क्या आएगा, 1/2 आएगा। ये अपन ये करेंगे तभी भी 1/2 आएगा, ये अपन ये करेंगे तभी भी 1/2 आएगा। यानी कि साइड का रेशियो बराबर है, क्या बराबर है, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर दे देंगे। तो बच्चों ये है सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। अगर तीनों एंगल बराबर है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा, या साइड का रेशियो इक्वल है तो एंगल बराबर हो जाएगा। अब साइड का रेशियो इक्वल हो गया तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल आपको इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट आप लोग जानिएगा सेकेंड मेथड के लिए। चलते हैं अब सेकेंड मेथड, चलते हैं बच्चों, मिटा दें इसको। अब आ जाओ सेकेंड मेथड, एक ही ट्रायंगल ले रहे हैं, सेकेंड मेथड वही सेकेंड मेथड चलते हैं। इसमें क्या करना है बच्चों, वन स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल ले रहे हैं लेकिन वो क्या है, स्केलेन ट्रायंगल है, कोई साइड बराबर नहीं है, राइट एंगल भी नहीं है, ठीक है। तो कोई एक ट्रायंगल ले रहे हैं सेकेंड मेथड में, एक ही ट्रायंगल ले रहे हैं। इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही ट्रायंगल ले रहे हैं, ये नहीं कि दो ट्रायंगल ले रहे हैं। पहले भी एक ही ट्रायंगल लिए थे लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल था, एक एंगल राइट एंगल था। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ले रहे हैं, कोई स्केलेन ट्रायंगल बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो अब देखते हैं अपना क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए बी सी एक ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों, और ऐसे हम लोग ज्योमेट्री में ले रहे हैं, ज्योमेट्री में ऐसे ट्रायंगल ले रहे हैं कि सी ऊपर आए, कि यहाँ पे ए बी दिखा सके, क्योंकि हमको सी से परपेंडिकुलर डालना है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे तभी साइन कॉस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। और तीनों प्रूफ करेंगे, इसी ट्रायंगल में तीनों देखेंगे, कॉस ए बी बराबर बी, कॉस साइन ए बराबर साइन बी, टैन ए बराबर टैन बी। देखिएगा तीनों कितना आसान है, बने रहिएगा आप वीडियो के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, यहाँ पे कौन सा, सी डी, 90 डिग्री परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं। यानी कि इस सेकेंड मेथड हमारा क्या है, वन स्केलेन ट्रायंगल का है, कोई भी स्केलेन ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, कोई साइड इसका बराबर नहीं है, ना राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। हमने क्या किया, ए और बी यहाँ रखा, सी यहाँ पे रखा, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया, इंटेंशनली हम लोग परपेंडिकुलर खींच दिया कि एंगल ए के लिए भी एक राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ए बी सी, ए सी डी, और इसके लिए बी सी डी बन गया। अब चलते हैं, हमारा क्या दिया, सबसे पहला कॉस ए क्या दिया है, गिवन है बच्चों, सॉल्यूशन में चलते हैं। गिवन क्या है, तो कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी दिया है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी दिया है। ए के लिए हमारा क्या होता है, बी अपॉन एच, तो इस ट्रायंगल में चलेंगे, इसके लिए इस ट्रायंगल में चलेंगे, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच, तो एच तो फिक्स हो गया, यहाँ भी एच फिक्स हो गया, ठीक है। तो कॉस ए के लिए बच्चों क्या होगा, ए डी और एच हो गया ए सी, ठीक है ना, ए डी अपॉन ए सी। इधर लिखते हैं, थोड़ा सा जगह बचेगा, यानी कि ए डी अपॉन ए सी, ठीक है, दिख रहा है। कॉस ए के लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, ठीक है। कॉस B के लिए ये P, ये B और ये H, AD अपॉन AC, और कॉस B के लिए हो जाएगा BD अपॉन BC, ठीक है ना, ये हमने ले लिया। अब एक काम करिए,
अभी हम लोग पढ़े हैं सिमिलर ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमको क्या दिमाग लगाना है, दोनों ट्रायंगल को किसी भी तरह सिमिलर कर देना है, दोनों ट्रायंगल को किसी भी तरह हमको सिमिलर कर देना है। तो अभी हम लोग पढ़े कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर होगा। तो ये ट्रायंगल इसके अगर सिमिलर कर दें तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। बस ज्योमेट्री का दिमाग लगेगा, आसान ट्रिक है। ज्योमेट्री कभी भी बहुत ही आसान होता है। आप लोग के अंदर ये फोबिया है कि ज्योमेट्री भारी होता है, बहुत ही आसान है ज्योमेट्री। तो हमको क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है बच्चों। तो सिमिलर करने के लिए साइड के रेशियो बराबर कर देते हैं किसी तरह। अब आ जाते इसका, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग इसका है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है और ये साइड इसी के करस्पॉन्डिंग है। तो AD बटा नीचे DB आएगा, तब ना हम कहेंगे साइड का रेशियो। तो AD बटा नीचे ये BD यहाँ पे ला लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं AD बटा BD और ये AC आ गया ऊपर इक्वल टू AC बटा BC। इसको हम मान लेते हैं K, लेट इसको मान लेते हैं K, इतना दूर दोनों का रेशियो मान लेते हैं, दो रेशियो बराबर होता है तो उसको मान लेते हैं K, ठीक है। अब AD क्या है ये बटा BD क्या है ये, इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल का ये साइड बराबर हो गया किसके, AC अब बटा BC। तो ये सा बटा ये, इस ट्रायंगल में ये बटा ये, बस बीच वाला बचा हुआ। अब हमको और क्या आता है, तो कुछ नहीं आता है क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हो नहीं। एक चीज आता है पाइथागोरस। अब इसके लिए पाइथागोरस, इसके लिए पाइथागोरस यूज करते हैं। बस सिंपल सी बात है कि लिखते हैं फॉर ट्रायंगल ACD क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस ये स्क्वायर इक्वल ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। एकदम सिंपल सी बात है। पाइथागोरस चलेंगे तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, बस सिंपल सी बात है। H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इतना तो जानते हो। सिंपल जो रहेगा वही करेंगे, भारी वाला चीज दिमाग में नहीं रखना, बहुत भारी है। मैथ भारी नहीं है, मैथ आसान है, मैथ आसान है। इसके लिए चले इक्वेशन 1 लिख दिए। इसके लिए चले पाइथागोरस फॉर ट्रायंगल BCD, ठीक है बच्चों। तो BC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर, या DC इधर लिए हैं तो इधर भी ले लेते हैं DC का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर या BD का स्क्वायर, इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, AD बराबर K इंटू BD लिख सकते हैं। यहाँ से ये इसके बराबर है और इसके बराबर, तो ये तीनों इक्वल है। तो हम लोग इस दोनों को अगर इक्वल करेंगे AD बटा BD बराबर K, सो AD बराबर K इंटू BD, यहाँ से K इंटू BD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे AD के जगह पर लिखिए AD के जगह पर, और AC के जगह पर क्या लिखेंगे K इंटू BC। तो AC इक्वल टू K इंटू BC, तो K स्क्वायर BC का स्क्वायर। और AD के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो AD के जगह पर लिखेंगे K इंटू BD, तो K स्क्वायर और BD स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। देख लीजिएगा बढ़िया से। AC बराबर क्या हो गया K इंटू BC, तो AC का स्क्वायर है तो K का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, ठीक है। AD बराबर क्या होगा बच्चों K इंटू BD, क्योंकि इन दोनों को बराबर कीजिएगा तो AD इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू BD हो जाएगा आपको, K इंटू आपको BD हो जाएगा। अब इन एक टाइप को एक साइड रखते हैं, मैथ का रूल है। तो इसमें भी K है इसमें भी K है, एक साइड ले आ देते हैं। तो K का स्क्वायर कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों BC स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 ही रहा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए BC माइनस BD, BC माइनस BD, इसको एक साइड कर लेते हैं। तो ये हो गया BC स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा DC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन 2 है। अब BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इतना के बदले में क्या लिख सकते हैं, DC का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो K स्क्वायर इंटू DC का स्क्वायर, इसके बदले में यहाँ से इक्वल टू DC का स्क्वायर लिख सकते हैं। DC गेट कैंसल, तो K स्क्वायर K इक्वल टू क्या हो गया 1, K स्क्वायर बराबर 1, तो K इक्वल टू आ गया हमारा 1। बस ये हमने पाइथागोरस लगाया तो अपने आप K इक्वल टू आ गया। हमने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं। इसमें पाइथागोरस चले, AD का वैल्यू रख दिए, AC का वैल्यू रख दिए, एक साइड K वाले कर दिए, एक इक्वेशन ला दिए। इसमें पाइथागोरस चले तो इधर क्या था BC BD था, तो इधर BC और BD को कर दिए, और BC BD जहाँ जहाँ वहाँ पे DC का स्क्वायर रख दिए। तो DC स्क्वायर गेट कैंसिल, तो K स्क्वायर बचा हमारा, K स्क्वायर बचा 1, यहाँ पे K स्क्वायर बचा 1, तो K इक्वल टू हो गया 1, तो K इक्वल टू हमारा आ गया 1। बस काम तमाम, K इक्वल टू 1 आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए,
यहाँ पे जो माने हैं k इक्वल टू 1, इसको मिटा दें। अब देखिए यहाँ पे AD बाई BD इक्वल टू AC बाई BC इक्वल टू k के जगह पर क्या रखेंगे 1, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू BC, तो AC इक्वल टू BC, तो ये AC बराबर BC के बराबर हो गया। तो दो साइड इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल फिर से बन गया। सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैंस एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। तो ये हमने काम किया किसके लिए, कॉस के लिए। तो बच्चों इसी तरह हम लोग काम कर लेंगे साइन के लिए भी, तो इसी तरह साइन के लिए भी हो जाएगा। यहाँ पे चलिएगा सेम काम आपको करना है, सेम काम करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। साइन A इक्वल टू साइन B, ठीक है, दिया है। तो साइन A के लिए क्या हो गया CD अपॉन AC इक्वल टू साइन B के लिए क्या हो जाएगा CD, साइन B के लिए हो जाएगा CD अपॉन BC। ये गेट कैंसिल 1, ये 1, तो ये 1 बटा AC इक्वल टू 1 बाई BC। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इक्वल टू AC, ये तो सस्ते में आ गया। BC इक्वल टू AC, ये दोनों साइड बराबर, हैंस एंगल A इक्वल टू एंगल B। प्रूव ना हो गया, कितना आसान है, ठीक है। तो कॉस A हो गया, साइन हो गया। इसी तरह tan A आपको रहेगा, tan A दिया रहेगा, तो tan A के लिए चलिएगा tan A बराबर tan B, tan क्या होता है P बाई B, तो इसके लिए हो गया P, तो CD बाई AD इक्वल टू B क्या हो जाएगा हमारा tan B, तो ये हो जाएगा CD बाई P अपॉन B, और इसके लिए भी P अपॉन B, CD बाई DB। चले हम लोग CD बाई, इसके लिए CD अपॉन AD और CD अपॉन DB, CD गेट कैंसल, तो ये क्या हो गया AD इक्वल टू बच्चों आ गया DB। ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ठीक है। तो आप जानते हैं ये साइड कॉमन, इस दोनों ट्रायंगल में चलेंगे तो ये साइड इसमें भी है और इसमें भी है कॉमन, बीच का एंगल इसमें भी है इसमें भी है 90, साइड एंगल और ये साइड बराबर, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, कौन सा, तो SS, हैंस एंगल A बराबर एंगल B ना, हो गया प्रूफ। तो इस मेथड से आपको तीनों ऐसे बनाइएगा। अब आइए तीसरा मेथड पढ़ते हैं बच्चों, तीसरा मेथड। अब आ जाओ बच्चों, ये दिया है दो ट्रायंगल लेते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, सिमिलर नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल, हमको सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। इसमें भी 90, यहाँ पे एंगल A बराबर एंगल B हमको प्रूव करना है। तो कॉस A बराबर कॉस B दिया है, एक ट्रायंगल में A एक ट्रायंगल में B ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। या कॉस A बराबर कॉस P दे दिया रहेगा, या कॉस B बराबर कॉस Q दे दिया रहेगा, तो एक में B लीजिएगा तो इसमें Q ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर आपको ये सिंबल कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कॉस B बराबर कॉस R दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो ये जो दिया रहेगा, तो एक में एक एंगल है, दूसरा में एक एंगल ले लेते हैं, ये नाम कुछ भी रखिए। हमको पहला क्या दिया है बच्चों, ये तीसरा मेथड है, दो ट्रायंगल का, दो राइट एंगल है। तो पहला क्या दिया है, गिवन, सॉल्यूशन में चलिए, गिवन है, पहला चलते हैं कॉस A इक्वल्स टू कॉस B, ये दिया है, यानी कि इसमें चलते हैं। तो कॉस A क्या हो गया AP अपॉन, ये तो H हो गया फिक्स, AP अपॉन AQ, और कॉस B के लिए क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया BR अपॉन BS, ठीक है। तो ये साइड B अपॉन H AQ, और इसका BR अपॉन BS हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, तो हमको सिमिलर साइड, ये साइड इसका करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो इसके नीचे इसको डालते हैं, इंटेंशनली डालते हैं। तो AP के नीचे किसको लिखते हैं, BR को लिख देते हैं, AP के नीचे लिख देते हैं BR को, क्योंकि AP बटा BR इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, AQ बटा BS इक्वल टू K, इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है। आप चलते हैं इसमें एक बार राइट, इसमें एक बार चलते हैं पाइथागोरस, इसमें चलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है, तो AQ इक्वल टू AQ स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। AQ के बदले में क्या लिख सकते हैं, K इंटू BS, तो K का स्क्वायर इंटू BS का स्क्वायर,
थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इसमें चलते हैं तो ए क्यू का स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, और इसमें चलते हैं तो इसमें बी एस का स्क्वायर बराबर बी आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, इतना तो चल सकते हैं। ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ए क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो के इंटू बी एस, तो इसका स्क्वायर है तो के इंटू बी एस का स्क्वायर, और ए पी के जगह पर के इंटू बी आर, के स्क्वायर इंटू बी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो के वाले को एक साइड ले लेते हैं, तो के स्क्वायर इंटू बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, ये इधर लाएंगे कॉमन हो जाएगा इसकल टू पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर इजकल टू आर एस का स्क्वायर, आगे निकल कर। तो बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर की जगह पर आर एस स्क्वायर रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया के स्क्वायर इंटू आर एस का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर पी क्यू बटा आर एस, तो के उधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कट गया, तो के बराबर हो गया पी क्यू बटा आर एस हो गया, पी क्यू बटा आर एस, पी क्यू किधर है ये बटा आर एस आ गया, तो हम लोग के जगह पर रखेंगे सो ए पी बटा बी आर इजकल टू ए क्यू बटा बी एस इजकल टू पी क्यू बटा आर एस। ए पी देखिए ए पी ये है बटा बी आर, ए क्यू कौन सा है ये वाला बटा बी एस, और पी क्यू ये बटा ये, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो गया, का रेशियो बराबर हो गया, ये साइड इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग आ गया, और ये इसका करस्पॉन्डिंग है, एकदम इतना बटा इतना आया, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, तीनों साइड का रेशियो अगर बराबर होता है दैट विल बी द सिमिलर ट्रायंगल एंड हेंस इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर होगा। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी आर एस, हेंस एंगल ए बराबर एंगल बी, इसका सामने का एंगल इसके बराबर, इसका एंगल इसके बराबर, बस हो गया। तो ये काम अपना ही कर सकते हैं। इस तरह ये साइन ए इजकल टू साइन बी सेम काम होगा, रेशियो आपको इक्वल कर देना है। इस तरह कॉस ए कॉस बी हो गया, इस तरह टेन ए बराबर टेन बी चलिएगा, साइन ए बराबर साइन बी में चलिएगा, तभी भी आसान है, इसी तरह का दिमाग लगाना है। और साइन ए बराबर साइन बी में चलिएगा, साइन ए बराबर साइन बी, तो इसके लिए क्या हो गया पी क्यू बटा ए क्यू इजकल टू आर एस बटा बी एस बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो इधर पी क्यू लिए हैं पी क्यू, तो इधर भी आर एस आना चाहिए, तो इसको ऐसे चेंज कर दो, पी क्यू बटा आर एस बराबर ए क्यू बटा बी एस इजकल टू के, ठीक है। यही काम करेंगे, उस तरह टेन ए में भी यही काम करेंगे। तो ये बच्चों 3 मेथड है आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 3 मेथड है। पहला मेथड एक राइट एंगल ट्रायंगल लेने का, दूसरा मेथड एक ट्रायंगल में 2 राइट एंगल लेने का, पहले स्केलेन ट्रायंगल ड्रॉ करने का, बीच में राइट एंगल ड्रॉ करने का, और तीसरा मेथड 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेने का। तो आप तीनों में से कोई मेथड आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये करेंगे वहाँ पे करेंगे नहीं, आप रेशियो निकालिए और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कीजिए, और क्या जो जहाँ पुट करना पुट करोगे, अपने आप वो एडजस्ट कर लेगा, वो आना ही आना है, ज्योमेट्री है वो आना ही आना है, फिक्स है वो आना है। चलो बच्चों, तो इसी के साथ अब कंप्लीट करते हैं, और बने रहिए हमारे क्लास के साथ और लेते रहिए एक से एक कॉन्सेप्ट का मजा।